ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल जिला सचिवालय से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है तमाम यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे हैं आपको बता दें कि कई गाँव के अंदर जो है बड़े बड़े बिजली के खंभे हैं, बिजली की हाई वोल्टेज तारें जो है वो वहाँ से गुजर रही है, जिसके कारण जो है किसानों को जो है काफ़ी समस्याएं जरूर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो जरूर यहाँ पर बन जाता है, जिसके कारण जो है रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं किसानों के खेतों के। उस पर जो है सरकार मुआवजा जो है कुछ लिमिट जरूर दे रही है, लेकिन इनका कहना है कि जो इनका मुआवजा है वो उनको पूरा मिल सके, क्योंकि ज़मीन के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूर कम हुए हैं, उनका मुआवजा जो है पूरा मिल सके। यहाँ पर जो कुछ किसान भी मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वो कहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है। निकल कर आया। देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान के नुकसान का, उसके शोषण का। जो ये पूरे हरियाणा में बिजली की टावर की लाइनें, बड़ी बड़ी बिजली की लाइनें निकाली जाती हैं, किसानों को बिना नोटिस से उनके खेतों में आगे टावर खड़े कर दिए जाते हैं, इससे किसान का बहुत बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस होता है हमारी प्रॉपर्टी में। यदि वो एकड़ हमारा 50 लाख का, तो उसको कल को 10 लाख में कोई लेने वाला तैयार नहीं होता। तैयार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उसके नीचे कोई मकान नहीं बन सकता, तो उस ज़मीन को कमर्शियल यूज उसका ख़त्म हो जाता है। तो टावर बड़े खंभे होते हैं, जो टावर टाइप लाइनें होती हैं बड़ी 220 kV की, उसको लेकर करनाल जिले की जो किसान यूनियन ने 2 जगह पर काम बंद करवाया हुआ है, एक संध में और एक इंद्री ब्लॉक में गड़ी में। तो दोनों जगह पे काम बंद है, वो किसान यूनियन ने कराया हुआ है। तो इससे पहले भी एक दिन बिजली महकमे के अफसरों से मीटिंग हुई थी, उस दिन हमने उनको अपनी मांग से अवगत करा दिया था भाई हम एक टावर जहाँ पर जिस एकड़ में लगेगा उसका 15 लाख मुआवजा, और जिस एकड़ के ऊपर से तार जाएगी, ऊपर से केबल तारें जाएंगी, उसको 5 लाख मुआवजा देंगे। तो हम ये लाइन निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। आज हमारी डीसी साहब के साथ और बिजली महकमे के भी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। इस चीज़ पे डीसी साहब सहमत हुए हैं। भाई मैं मानता हूँ भाई प्रॉपर्टी का लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस खेत के ऊपर से टावर की लाइनें निकल गई, उसका कोई गाहक या उसका कोई खरीदार, उसकी पर जो वैल्यू होती है, लैंड वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये नुकसान है। पर इसको सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, हरियाणा सरकार की इस पे आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। हरियाणा सरकार ये मानती नहीं है इससे आपकी ज़मीन की वैल्यू घटती है। वो तो जो पैसा देते हैं 25-30 हज़ार रुपया, वो सिर्फ फसल का नुकसान का देते हैं। वो उसको ये बोल के देते हैं भी हमने जो टावर लगाने आए, जो फसल का नुकसान है वो दे दिया, पर ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर परमानेंट खेत में लगता है, ये कई 100, 200, 300 साल तक रहेगा उस खेत में। तो उसका जो नुकसान है लैंड का, उस पर हरियाणा सरकार तो कुछ देती नहीं, ना ही उसको नुकसान मानती है। तो अब हमने ये डिमांड की है भाई ये जो नुकसान होता है इसका जो हमारा मुआवजा है, ये लैंड की जो वैल्यू घटती है उसका मुआवजा हरियाणा सरकार दे। के दौरान भी तो इसमें एक और उदाहरण मैं देता हूँ। बस्ताड़ा में एक किसान है ईसम सिंह खांची, उसके खेत से 4 लाइनें गई हुई हैं, इसी की बिजली की बड़ी लाइनें। अब उसका एक पड़ोसी है, उसका एकड़ बिकता है 1,31,00,000 का, उसके भाई का। अब उसका जो खेत है जिसके ऊपर से बिजली की लाइनें गई हैं, उसको कोई 31 लाख भी देने को तैयार नहीं है। मैंने डीसी साहब को भी कहा, जो उसका 1 करोड़ का नुकसान हुआ है उस किसान का, उसकी भरपाई हरियाणा का मुख्यमंत्री करेगा या हरियाणा का प्रशासन करेगा, या उस गरीब किसान की जो वो नुकसान उसका 1 करोड़ का 1 एकड़ में हो, उसके मुआवजा कौन देगा? तो इस बात का जवाब ना तो अफसरों के पास है, ना हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है। मुआवजे की मांग की, अगर वो नहीं मिलता फिर क्या करेंगे? देखो, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, हमें कोई ये नहीं आंदोलन करने का शौक है, हमारी मजबूरी है। जब हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे खेतों का नुकसान हो रहा है, हमारी ज़मीन के ऊपर टावर खड़े कर दिए जाते हैं बिना नोटिस के, अब जब हम उसका मुआवजा नहीं, उसकी मांग ही तो करें। लाइन का रास्ता बदलने की भी मांग नहीं, वो एक अलग मुद्दा है जो शुगर मिल से निकल रही है, उसके बारे में अभी आज सारी डिटेल लेंगे। उन किसानों को वो भी आए थे, तो डीसी साहब ने सारी बात को समझा, वो ये बात तो माने हैं भाई इससे नुकसान आपकी ज़मीन का बहुत होता है, आपकी लैंड की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उन्होंने भी ये कहा भी ये इशू मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के लेवल का है, पूरे हरियाणा में इसके लेकर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, जो पॉलिसी है नहीं जिसके तहत ये टावर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मैं सारी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फॉरवर्ड करता हूँ, फिर इस पे जो भी डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। ऐसे टावर धक्के गाड़ने की कोशिश करी इंद्री में, 2 बार जेसीबी की टावर गाड़ दिए, किसानों ने पाट दिए, अभी भी पटे पड़े रो खांच का बाहर गिर दिए खेत से। जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है वो एक बार दिया जाता है 25-30 हज़ार रुपये, या हर साल दिया जाता है? वो सिर्फ एक ही बार देते हैं अभी तक ही। लेकिन अभी जो हमारी मांग है वो अलग है। सर, जिस मुआवजे से जो नुकसान हो रहा है वो रिकवरी हो जाती है? कहाँ रिकवरी हो जाती है बेटे, वही तो रोना है, इसीलिए तो किसान रो रहा है।
उससे क्या रिकवरी होगी? कुछ भी नहीं होती उसमें। और जिस खेत की लाइन लिकड़ेगी उसकी तो वैल्यू खत्म होगी। किसानों से पूछा जाता है पहले कि आपको ये कोई नुकसान पूछा नहीं जाता, धक्का से ही। आज हमारी बात ठीक सुनी, डीसी साहब, एसपी साहब, बिजली बोर्ड के एक्शन, एससी सभी थे और सभी ने मान्य है ये बात भाई वाकई में किसान का नुकसान हुआ। और प्रॉपर्टी ये भिवानी का एक समझौता हुआ था। ये 2015 में भिवानी में एक आंदोलन हुआ था, वहाँ पर भी ऐसे टावर लाइन निकल रही थी। निम्बड़ी वाला गांव है, तो वहाँ पर 3 महीने आंदोलन चला था। वहाँ पर एक टावर का मुआवजा 5.5 लाख रुपया दिया गया। तो ये लेटर भी आज हमने सामने रखा है। जब भिवानी में ये मुआवजा मिल सकता है, 2015 में 6 साल हो गए, तो यहाँ 15 लाख देने में क्या दिक्कत है? वहाँ की लैंड वैल्यू भी हमारे से कम है भिवानी की। तो उसमें उन्होंने ये कहा भाई वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। तो हमने उनको कहा भी स्टेट का गवर्नमेंट का इशू है, सेंटर का, वो बिजली की टावर लाइन है, किसान का नुकसान तो बराबर है। ये तो नहीं है ना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का टावर नुकसान ज़्यादा करेगा और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार जो लाइन निकालेगी उसका आप टावर का चाहते हैं 15 लाख और जिन खेतों के ऊपर से तार जाए उसका 5 लाख रुपया। और इसके अलावा भी जिस किले का जो परमानेंट हर साल उसका कुछ ना कुछ ठेका दिया जाए जो उसका नुकसान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीरें दिख रही है करनाल के जिला सचिवालय से, जहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है इकट्ठे हुए थे। कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। करें, हमें मुआवजा दे दे जो बनता हमारा। लगता है कि जो मीटिंग आज आपकी हुई है सार्थक होगा, जो आपकी मांगे हैं? ये तो भगवान को पता है क्या होगा, लेकिन संघर्ष करेंगे। अब किसान पहले की तरह नहीं है, 70 साल जैसे हमारा शोषण होता रहा। आप ये देखो, अब ये आज भी वहाँ बात एक उठी थी कि किसान भी तो बिजली यूज कर रहा है। आज अकेला किसान बिजली कहाँ यूज कर रहा है? बिजली तो सभी यूज कर रहे हैं, चाहे वो अपना कोई भी देश का, चाहे गरीब है, अमीर है, नौकरशाह है, दुकानदार है, कोई भी है, सब यूज कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अकेले किसान का। अगर प्रॉपर्टी का नुकसान है तो अकेले किसान का हो रहा है। हम यहाँ से ये बड़ी लाइन निकल रही है ना जी टावर वाली, वहाँ पर हम नीचे काम नहीं कर सकते सर्दी में। अगर कोई भी वहाँ जब तक उसको पूरा जो जैसे ओस वगैरह पड़ जाती है, जब तक वो सूखेगा नहीं उसके नीचे कोई काम नहीं कर सकता, इतना खतरा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है वो जिला सचिवालय में पहुंचे थे, क्योंकि इनका कहना है कि जो खेतों के ऊपर से जो है बिजली की लाइन जा रही है उसका जो है मुआवजा जो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि बिल्कुल हम तो सरकार से यही अपील करते हैं, आप लाइन वहीं से निकाल लो, टावर भी लगा लो, लेकिन आप उसका उचित मुआवजा दो। क्योंकि सिर्फ फसल खराब होने का ये मुद्दा नहीं है, जिस खेत में टावर लाइन लगती है वहाँ नीचे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती और उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलता। टावर लगने की वजह से कोई वहाँ इंडस्ट्री, कोई भी कोई कॉलोनी कुछ नहीं बना सकता। इसके फसल से ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है उसका वो बहुत ज़्यादा है। इनको चाहिए भी आप वो इकट्ठी एक्वायर कर लो, उसमें आप पेड़ लगा दो, कुछ लगा दो, कम से कम किसान को नुकसान तो ना हो। और ये बिजली भी जो मान लो अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, सब लिमिटेड कंपनियां हैं, ये 2 रुपये में बिजली तैयार करके 7 रुपये में उपभोक्ता को दे रहे हैं। वो फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर उनका इसमें फायदा है तो किसान को क्यों ना उसमें से कुछ ना कुछ मिले। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से जो किसान है वो आज जो है करनाल बिजली विभाग के साथ भी मीटिंग की है उन्होंने, और करनाल डीसी के साथ भी मीटिंग की है। इनका कहना है कि जो इनके खेतों से जो है बिजली की लाइन जा रही है या टावर जा रही है उसमें जो है काफ़ी जो नुकसान है वो खेतों में जरूर होता है। खेतों की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। ऐसे में जो है किसानों को पूरा जो मुआवजा है वो यहाँ पर इनको मिलना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें।